कितना प्यारा है। वाकई बहुत प्यारा जोड़ा है। अल्लाह पाक तुम्हें पहनना नसीब करे। या अल्लाह, बस मुझे हासिदीन से बचा। चची ने तो इतना नाक में दम करके रखा हुआ ना, मैं क्या बताऊं। 4 लाख का जोड़ा है, एमी बवाल मचाया हुआ है। 4 लाख का? तुम होश में तो हो? मतलब अगर नबील को कोई मसला नहीं है तो बाकी को इतना उछल रहे हैं। देखो, तुमने ये जोड़ा अपनी पसंद से ले लिया है ना, अब हलीमे का जोड़ा चची जान की पसंद से लो। नबील उनका इकलौता बेटा है, उनके दिल में भी अरमान होंगे कि अपनी इकलौती बहू के लिए वो खुद शॉपिंग करें। देखेंगे। मेरी बात सुनो, अब शौहर की फरमाबरदारी करना। तुमने उसके साथ ही रहना है, तुमने बहुत अपनी मनमानियां कर ली हैं। अम्मी, मुझे इन बातों का अंदाजा है, मैं इसीलिए तो नबील को अपना रही हूँ, वरना मुझे ऐसी शहजादी डिजर्व करती है। इतना कुछ हो गया लेकिन तुम नहीं बदली, तुम्हारी खुद परस्ती खत्म ही नहीं होती। खैर, इधर दो मेरा जोड़ा। इसे अपने बारे में इतनी खुशफहमी क्यों है अम्मी? ये अच्छी बात नहीं है। आप शुक्र करें कि इसकी शादी इसी घर में हो रही। अगर कहीं और होती तो आपको लग पता जाता। इस घर में होगी तो कम से कम इसके बुरे में आप इसे रोक तो सकेंगी। पता नहीं समझेगी भी कि नहीं। अगर ताज बीबी को अपने रास्ते से हटा दो तो क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा? या अल्लाह, इतनी शॉपिंग, इतना खर्चा। मजहर साहब, मैं बताए देती हूँ, इस लड़की ने ना घर में आते ही घर का दिवालिया निकलवा देना है। इकलौता बेटा है हमारा, होने वाली बहू की शॉपिंग पे अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो गए हैं तो क्या हर्ज है? अरे ये थोड़े से पैसे नहीं है, लाखों की बात है, लाखों की। सालों में कमाए हुए पैसे सेकंड में उड़ा दिए। ऐसे लग रहा है जैसे झांसी की रानी ब्याह के ला रही। ये सब ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अभी से उसे इतना सर चढ़ाओगे तो बाद में वो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी। बाद में क्या, वो तो अभी से तुम लोगों को छोटी उंगली पे नचा रही है। देखो तैयार, मेरी बात सुनो। तुम्हारे कहने पे शादी की सारी तकरीबात हमने कैंसिल कर दी। घर में शादी हो रही सादगी के साथ। अब तुम होने वाली बहू के ओढ़ने पहनने पे भी तुम इतराज कर रही हो। लोग क्या कहेंगे, बुरी बात है। ठीक है, जितने पैसों की बर्बादी होनी थी हो चुकी। आइंदा मैं शॉपिंग पे खुद साथ जाऊंगी, और ये बात अपनी भतीजी को अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। समझ में आ गया? जितना भी देख लो ना इसको, मेरा दिल ही नहीं भरता। आज मैं सोचता हूँ कि बड़ी देर से स्टार्ट हुई है हमारी फैमिली, पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, है ना? बल्कि अब तो सोचने लगो इस तरह के 2-3 बच्चे और होने चाहिए। तुम हंस क्यों रही हो इस बात पे? सही तो कह रहा हूँ। फिर तो डे केयर स्टार्ट कर देते हैं, आप सारा दिन बच्चे संभालिएगा। नहीं, जो प्यार, जो एहसास अपने बच्चे के लिए होता है ना, वो कभी भी किसी और के बच्चे के लिए हो ही नहीं सकता। क्या हुआ, क्या सोचने लगी अचानक से? बस अल्लाह पाक इसी तरह मोहब्बत कायम रखे। हद हो गई है नबील, तुमसे चची को मना नहीं किया गया? खैर, तुम क्या मना करोगे, तुम तो खुद चचा पे डिपेंडेंट हो। इसी वजह से मैंने इतनी पट्टियां पढ़ाई थी कि अपना बिजनेस खोल लो, यूके अमेरिका कहीं तो अप्लाई करो, कुछ तो बनेगा।
अभी तक लोगों के सामने हाथ फैलाए फिर रहे हो। अच्छा ना, ठीक है, मैं अब्बू से बात करता हूँ, अम्मी को हमारे साथ शॉपिंग पे मत भेजें। और अगर अम्मी हमारे साथ नेक्स्ट टाइम आ भी गई ना तो तुम फिक्र ना करो, जो ड्रेस तुमने वलीमे के लिए सिलेक्ट करना है वही मिलेगा। तुम तो रहने ही दो, एक नंबर की कंजूस है वो। मुझ पर 2 रुपए खर्च हों और वो बर्दाश्त कर लें, इम्पॉसिबल। अरे ऐसी बात नहीं है, अम्मी हमारी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड हैं। खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है इसलिए वो थोड़ी फिक्रमंद हो गई हैं। अच्छा खैर छोड़ो, अपना मूड ठीक करो, कोई बात नहीं। उनको पहले भी तो हम इतनी दफा शॉपिंग पे साथ लेकर गए, एक दफा फिर ले जाएंगे। मूड ठीक कर लो प्लीज। दुर्गा बहुत यमी केक लाई है, खाओगे? व्हाई नॉट। चलो। क्या सोच रहे हो सद? खाना खाओ ना। दादी मुझे एक चीज समझ नहीं ना, क्या मैं हयात खान का बेटा नहीं? उनका खून मेरी रगों में नहीं दौड़ता। हयात खान का खून ही तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं हो। तुम ऐसे क्यों हो? उसकी शराफत की तो मिसालें दुनिया देती थी। दादी मानता हूं मेरे से गलतियां हुई, लेकिन उनकी इतनी बड़ी सजा, क्या मैंने वसीयत के मुताबिक शादी नहीं की? इसमें मेरी क्या गलती है कि असद शादी तो तुमने कर ली, लेकिन तुमने अपने आप को चेंज बिल्कुल नहीं किया। वही पहले वाली हरकतें, कभी यहां कभी वहां। अगर तुम सुधर जाते ना तो शायद ये सब कुछ ना होता। अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कमरे में जा रहा हूं। असद, ये यूं ही बनाओ सिंगार चलते रहेंगे या महारानी कभी किचन में भी कदम रखेंगी? अरे शादी में चंद दिन रह गए, तुम्हें तो ये नहीं पता कि किचन की कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। अभी भी वक्त है, कुछ सीख लो, माँ को दुआएं दोगी। अम्मी आप टेंशन ना लिया करें, मेरी नबील से बात हो गई है। मैं इन मशरकी बीवियों की तरह चूल्हा चक्की के चक्कर में नहीं फंसने वाली, और उसे भी कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी नबील के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसकी मुझसे शादी हो रही है। और देखिएगा वो खुद भी कभी ये पसंद नहीं करेगा कि मेरी जैसी हसीन बीवी चूल्हे के सामने जाके अपना हुस्न खराब करे। क्यों, तुम्हारी किसी मिनिस्टर से शादी हो रही है? काश। मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मैं उसके दिल में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी हूँ, तो मुझे ये एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी अम्मी टेंशन कम लिया करें, खुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी रहने दिया करें। अगर मैंने तुम्हारी इन्हीं बातों पर अमल किया ना तो सड़क पर आ जाऊंगी। अम्मी ये मत भूलें कि मेरी इन्हीं बातों पर अमल करने की वजह से आपकी बेटी सड़क पे आने से बच गई है।